हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि जी ए सैंपल ऑफ 0.6 मोल्स ऑफ ए मेटल M reacts completely with excess of fluorine to form 46.8 ग्राम of MF2। एक मेटल है जिसको हम लोग M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हमारे पास 0.6 मोल्स हैं। ठीक, वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है मेटल, और जो कंपाउंड बनता है MF2 उसका मैस कितना है 46.8 ग्राम। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए में वो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन सैंपल। फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपने। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले तो हम लोग डाटा राइट कर लेते हैं। लाइक आपको जो गिवन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल M, जो कि 0.6 मोल्स हैं। ठीक है, अब जो M है मेटल, वो फ्लोरीन F2 के साथ रिएक्ट कर रही है और MF2 एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मेटल के नीचे मैंने लिख लिया 0.6 मोल्स जो कि हमें गिवन है, और मैस ऑफ MF2 वो हमने लिख लिया 46.8 ग्राम। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आप देखें कि 1 मोल ऑफ मेटल कितने मोल MF2 के बना रहा है, ये हमें पता चला इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ मेटल है। यहाँ पे MF2 मीन्स 1 मोल ऑफ MF2 बन रहा है। ठीक है, कि जितनी मेटल खुद है 1 मोल है, 1 मोल ही MF2 का बना रही है। ठीक है, मीन्स कि जितनी वो खुद है उतने ही मोल्स वो MF2 के बना रही है। तो हमारे पास अगर 1 मोल है मेटल का तो 1 मोल ही MF2 का बन रहा है। अगर मेटल के 0.6 मोल होंगे तो जाहिर सी बात है MF2 के भी 0.6 मोल्स होंगे। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब देखें, 1 मोल ऑफ MF2 में 2 मोल ऑफ F एटम्स हैं, मीन्स के फ्लोरीन के 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको एक MF2 के कंपाउंड में। ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 मोल MF2 में 2 मोल हैं फ्लोरीन के एटम्स के। 0.6 में कितने होंगे? तो मैं 0.6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जैसे देखो, यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने 0.6 राइट किया, तो क्या किया बेसिकली, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.6 से। तो 1 को 0.6 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0.6 ही आएगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे 0.6 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी 0.6 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, तो 2 × 0.6, तो ये टोटल मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स बन जाएंगे 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में वो पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। ये जो M हम जनरली मेटल के लिए जो M यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली मेटल है कौन सी? ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब आप देखें कि मोल्स आपको गिवन थे M के, जो कि हैं 0.6 मोल्स। ठीक, और ओवरऑल कंपाउंड का MF2 का आपको मैस पता है 46.8। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पता हैं। जब मैस और मोल की बात हो रही होती है तब आप देखें कि एक माइंड में फार्मूला आता है आपके कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस या मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये जो मोलर मैस है ये उस तरफ ले गए हम और नंबर ऑफ मोल्स इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मोलर मैस ऑफ MF2 आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें,
मैस कितना गिवन था 46.8, डिवाइड कर दिया आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स के साथ 0.6। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये जो 0.6 मोल्स थे ये तो मेटल M के लिए गिवन थे, लेकिन हम तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं MF2 की। तो यही मैंने आपको ऊपर समझाया कि देखो अगर मेटल M के 1 मोल हैं तो MF2 का भी 1 मोल है, अगर मेटल M के 0.6 मोल्स होंगे तो जाहिर है MF2 के भी 0.6 मोल्स होंगे। ठीक है, तो हमने इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 कितने सब्स्टिट्यूट किए 0.6, कैलकुलेट किया, मैस आ गया हमारे पास टोटल 78 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मैस आ गया आपके पास। अब देखें मोलर मैस हमने क्यों कैलकुलेट किया। मोलर मैस हमने इसीलिए कैलकुलेट किया क्योंकि फ्लोरीन तो हमें अंडरस्टूड है ना, पता है कि ये फ्लोरीन ही है जिसका एटॉमिक मैस 19 होता है, M का नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से अब हमने ये मोलर मैस जो कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि MF2 का जो मोलर मैस है वो इक्वल है 78 ग्राम के। मेटल M हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, प्लस 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं और एक फ्लोरीन का मैस कितना होता है 19। ठीक है, तो ओवरऑल इनका मैस कितना होना चाहिए, तमाम एटम्स के मैसेज को जब हम ऐड करें तो 78 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मोलर मैस MF2 का 78 है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 19 38 हो गया, 38 उधर जाकर माइनस हो गया और M का जो मैस आ गया वो 40 आ गया। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें कैल्शियम जो मेटल होती है उसका मैस 40 होता है, तो हमें यहाँ पर पता लग गया है कि ये जो मेटल M थी ये कौन सी मेटल है, कैल्शियम है। ठीक है, तो फाइनली CaF2 बेसिकली फार्मूला है इस कंपाउंड का जिसको हम लोग MF2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर लेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।